आप लोगों के साथ पटना से इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा हूँ। साथियों, जैसा कि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे एकत्रित हुए हैं जिसका थीम काफी लाजवाब है। लाजवाब मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि हम सभी व्यक्ति को खर्च करना है और खर्चे से आमदनी शायद कभी सोच नहीं सकते थे। जब सोच नहीं सकते थे और उस जगह से कोई अर्निंग देने का काम करे तो वाकई वो प्रोसेस कितना नायाब होगा, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है कंप्लीटली ई कॉमर्स बेस्ड है। पेमेंट गेटवे पे भी कंपनी काम कर रही है। पेमेंट गेटवे में कई कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन किसी भी कंपनी ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों शब्दों में काफी गहराई है। इसको बढ़िया से और शांति मन से एक बार टटोलने की जरूरत है कि क्या वाकई में ऐसा ही है क्या। साथियों, मोबाइल पे का प्रोसेस काफी आसान है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी प्रोसेस का चर्चा कर लेता हूं आप लोगों के बीच। क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस जगह पे अपने यूपीआई के माध्यम से अपने सारे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी यूज तो आप मोबाइल पे कर रहे होंगे, लेकिन किसी भी यूपीआई के थ्रू आप अपने सर्विसेज मोबाइल पे के तरफ से जितनी भी सर्विसेज हैं किसी भी यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट दे करके भी कर रहे होंगे। उनमें फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां भी शुमार हैं। अपने साथ अभी बीपीसीएल कनेक्ट हो रहा है। मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का बिल पेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और साथियों, रजिस्ट्रेशन कभी भी अगर इस सिस्टम में करना है तो अपने किसी जानने पहचानने वाले व्यक्ति से ही रेफरल कोड लेकर करें। रेफरल कोड के थ्रू अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कई तरीके का सपोर्ट अपने अपलाइन से मिल सकता है। क्योंकि आपके किए गए खर्चे से उस अपलाइन को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। इस चलते आप जरूर अपने नोन पर्सन का रेफरल कोड ले, ताकि आपको सपोर्ट करने में वो कभी भी हिचकिचाहट न दिखाए। साथियों, जब आप सिस्टम से रजिस्टर हो जाते हैं तब आप यहाँ पे चाहें तो वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। वॉलेट बनाने के लिए आपको डिजी लॉकर और यूआईडीएआई यानी कि मेरी पहचान वाली साइट से फॉलोड करते हुए आपका वॉलेट बनेगा। और इस वॉलेट को बनाने के लिए आपको बैंक अकाउंट और एक आईएफएससी कोड की भी जरूरत पड़ेगी। ये इसलिए किया जाता है कि अगर 0.001% भी अगर हम लोग थोड़ी सी सोच के चलते हैं निगेटिविटी अगर मोबाइल पे को लेकर के, तो मोबाइल पे भी आरबीआई के अंडर में काम कर रहा है, एनपीसीआई के अंडर में काम कर रहा है। किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी अगर दिखेगी तो कभी भी मोबाइल पे को बैन लगाया जा सकता है। तो उस बैन होने के सिचुएशन तक एक बार सोच के देखिए कि कई लोगों के पैसे वॉलेट में पड़े रह सकते हैं। उन पैसे को किस बैंक अकाउंट में डाला जाए, इसलिए आपसे बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड मांगा जाता है। साथियों, ये जो भी डेटा है कंप्लीटली आरबीआई के पास सुरक्षित होता है। साथियों, जैसे ही आप वॉलेट बना लेते हैं आपको 10,000 की लिमिट यहां से मिल जाती है और पूरे महीने आप अपने खर्चों को आसानी से यहां से कर सकते हैं। और उस खर्च का लिमिट यानी कि एडिंग करने का मैक्सिमम लिमिट आपका 10,000 का होगा। साथियों, आप वॉलेट बनाने के बाद आप हमारे किसी भी वेंडर के ऊपर पेमेंट कर सकते हैं, शिवाय फ्लिपकार्ट अमेजन को छोड़ के, क्योंकि उनके शर्त है हमारे पास यूपीआई के ही माध्यम से आपको उसके पेमेंट कोड जनरेट होंगे। यानी किसी भी वेंडर को पेमेंट करने के लिए हम लोग को वॉलेट बनाना काफी जरूरी है। साथियों, वॉलेट बना लेने से
हमारा पेमेंट काफी इंस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन भी छोटा होता है। कम्युनिकेशन छोटा है इसलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि हमारे सिस्टम से निकलेगा पैसा और सीधा सामने वेंडर को पेमेंट जाएगा। तो कम्युनिकेशन सिर्फ एक होगा, बीच में कोई एक गेटवे ही लगेगा। और हम लोगों को अगर किसी जगह पे पेमेंट करना हो और यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट करते हैं, तो उसमें कई एक गेटवे काम कर रहे होते हैं। और जब कई एक गेटवे जब काम कर रहे होते हैं, तो किसी भी गेटवे का अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर थोड़ी सी भी फ्लक्चुएट हुई, तो आपका पेमेंट फेल्ड हो सकता है। इस चलते सबसे सुरक्षित है, मैक्सिमम जो हम लोगों को काम करना है वो कोशिश करनी है कि वॉलेट के माध्यम से करना है। साथियों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंपनी के पास यहां तक किसी भी तरीके का कोई कॉस्ट नहीं है। अब एक कॉस्ट स्टार्ट होता है, जहां से आप कंपनी की ऐसी सर्विसेज का आप इंजॉयमेंट लेने वाले हैं, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, आपको 50 रुपये फुल केवाईसी के लिए लगेंगे, जिसमें वीडियो कॉल पे आपके पैन कार्ड के माध्यम से, जो कि पैन कार्ड फिजिकल रूप में होना चाहिए, उस पैन कार्ड के माध्यम से आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होते हुए आपकी फुल केवाईसी कंप्लीट होती है। साथियों, जो वीडियो केवाईसी की एजेंसी है, उस एजेंसी को पर पर्सन 50 रुपीज का कॉस्ट कंपनी को बियर करना पड़ता है। तो अपनी कंपनी सिंपल एक ही फंडे पे काम करती है। जब हम पूरे के पूरे कमीशन यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो साथियों, जो कॉस्ट आपके बिहाफ में लगने वाला है, उस कॉस्ट को भी बियर आपको करना पड़ेगा। अगर इन सारी चीजों को समझेंगे, तब लगेगा ये 50 रुपया कॉस्टिंग नहीं है। ये 50 रुपया में एक वो अवसर आप खरीदते हैं, जिसके लिए शायद मार्केट में कई लोग ललायित हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिले। साथियों, वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद, जब फुल केवाईसी आपकी कंप्लीट होती है, तो कंपनी आपकी लिमिट को एक्सटेंड करते हुए 5 लाख की लिमिट आपकी कर देती है। ये 5 लाख की लिमिट पूरे महीने के लिए होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरे महीने में उसको तोड़ तोड़ करके कर सकते हैं। आप तोड़ तोड़ करके ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप चाहें, आपको एट ए टाइम अगर एक ही दिन में अगर आपको 5 लाख की लिमिट को यूज करना है, तो कर सकते हैं। उस लिमिट के लिए कंपनी ने 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है वॉलेट में। 2 लाख खर्चे करिए, फिर 2 लाख ऐड करके फिर 2 लाख खर्चे कर लीजिए, फिर 1 लाख ऐड करके फिर 1 लाख खर्चे कर लीजिए। यानी कि आप सिंगल डे में आप 5 लाख के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए फुल केवाईसी जो यूजर बनते हैं, वो हमारे यूपीआई का भी एंजॉयमेंट ले सकते हैं। और यूपीआई आ जाने की वजह से आप किसी भी तरीके के पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि वॉलेट में आपका जो भी पैसा है, उस पैसे को अगेन आप वॉलेट से आप अपने बैंक अकाउंट में ले जाने के लिए लायबल है, आप ले जा सकते हैं। साथियों, यूपीआई जस्ट एक फैसिलिटी है, इससे कोई अर्निंग नहीं आनी है। इस चीज को आप सभी लोगों को गौर करना पड़ेगा। लेकिन अब थोड़ी सी चीजों को ऐसे भी समझते हैं कि अगर हम लोगों को जो भी खर्च करने हैं, अगर उन खर्चों को अपने वॉलेट के माध्यम से, अपने वेंडर प्रोसेस के माध्यम से, अपने यूपीआई के माध्यम से अगर हम लोग कर पाएंगे, तो कर लेते हैं। लेकिन यूपीआई कौन सा यूपीआई? वैसा यूपीआई जो आप दूसरी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन जगहों से अगर आप हमारे सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए आप यूज करते हैं, तब कमीशन आपको जनरेट होने वाला है। लेकिन मैक्सिमम चीजों को आपको ये फॉलो करना है कि सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि कमीशन हम लोग को कैसे ज्यादा से ज्यादा आएगा। क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं पेमेंट करने के। आप हमारे वॉलेट के थ्रू भी दे सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे पेमेंट मेथड है जो कि वेंडर प्रोसेस के भी माध्यम से दे सकते हैं। कंपनी अब इसमें एक ऐसा प्रोग्राम कंपनी ने सेट करा है, कार्ड प्रोसेस। कंपनी आपके वॉलेट से रिलेटेड एक कार्ड देती है। साथियों,
हम लोगों ने कई जगहों पे अपने बैंक अकाउंट खुलवाए होंगे। आपकी सुविधा के लिए वो बैंक भी आपको कार्ड मुहैया कराती है। साथियों, आप सोच के देखिए, जब वो कार्ड मुहैया कराती है तो आपको सुविधाएं तो मिल जाती है, लेकिन कार्ड के भी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग होते हैं। और वो कॉस्टिंग आपसे बिना पूछे, आपको बिना बताए आपके बैंक अकाउंट से काट लिए जाते हैं, और ये हर साल काट लिए जाते हैं। साथियों, जितना कटता है, क्या आप बैंक से उतना कमा पाते हैं? शायद नहीं। तो साथियों, मोबाइल पे में आपको एक अकाउंट ऐसा ओपन करना है जिसे वॉलेट अकाउंट बोलेंगे। इसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगा, और इस अकाउंट से आप कनेक्ट करते हुए आप अपने कार्ड को ले सकते हैं। और ये जो कार्ड होगा, ये शायद अलादीन का चिराग साबित होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि कंपनी 1,000 रुपये कॉस्टिंग आपको बोल के लेती है कि 1,000 रुपया कॉस्ट लगेगा कार्ड का, जिसमें 847 रुपये 848 रुपये के अराउंड कंपनी के पास जाएंगे। 152 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में जाएंगे। जो जीएसटी गवर्नमेंट के पास गया, वो हमारे और आपके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे ही काम होते हैं, यानी वो पैसा भी आपके ही काम आने वाला है, 152 रुपया। लेकिन कंपनी ये कहती है कि जो 848 रुपया आपके थ्रू हमारे पास आया, इस पैसे को मैं आपको रिफंड देने वाला हूं, आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं। कंपनी ने सिर्फ एक प्रोसेस सेट कर दिया कि जिनके भी 25,000 के खर्चे कंप्लीट कंप्लीट होंगे, उनको हर 25,000 के खर्चे पे 50 रुपये दिए जाएंगे, और इस तरीके से उनको 850 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। साथियों, ये कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये वाईफाई कार्ड है, वायरलेस फिडेलिटी वाली कार्ड है। ये वाईफाई कार्ड जो है, सोच के देखिए, ये आपके ट्रांजैक्शन को कितना आसान बना सकता है। आप कहीं जा रहे हो, बिना पॉश मशीन में डाले, सिर्फ सटा कर करके आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी वाईफाई की वजह से आप इस कार्ड को एनसीएमसी इनेबल्ड करवाते हुए आप किसी भी मेट्रो में सफर कर सकते हैं, किसी भी मेट्रो में। ये बहुत बड़ी बात है, इसको अब एक बार ऐसे भी समझ लेते हैं। मेट्रो पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे 20 जगहों पे काम कर रहा है। मुझे अक्सर दिल्ली जाना होता है, मैं दिल्ली मेट्रो का हमने कार्ड बना रखा है। 250 रुपया दिया, 50 रुपये कार्ड का काटा, 200 रुपये उसमें बैलेंस डाले, और उस बैलेंस का उपभोग मैं करके फिर चला आता हूँ। फिर बैलेंस पड़े भी रह जाते हैं, मैं चला आता हूँ। फिर कभी जाना होता है, फिर उसी कार्ड से इस्तेमाल करते हैं। साथियों, फिर एक दिन मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर में जो मेट्रो है, उस मेट्रो में मैंने दिल्ली मेट्रो का कार्ड सटाया, गेट नहीं ओपन हुआ। मुझे लगा ये कार्ड लग रहा है सिर्फ दिल्ली मेट्रो के लिए ही। मुझे बेंगलोर में बेंगलोर मेट्रो का कार्ड अलग से बनवाना पड़ा, और ऐसे न जाने करते करते मैं कम से कम 7-8 मेट्रो में मैंने सफर किया, और सातों आठों जगहों पे हमने ऐसे ही 50 रुपए का एक्स्ट्रा भुगतान करता चला गया। साथियों, अपनी आंखें अब खोलते हुए समझने का प्रयास करिएगा। पूरे इंडिया में 20 जगहों पे है, 50 रुपए के हिसाब से अगर हर जगहों पे अगर आपको कार्ड लेने की जरूरत पड़ गई, तो 1,000 रुपए तो ऐसे भी जाया जाने वाले हैं, जिसका कोई रिटर्निंग नहीं। लेकिन अगर आप मोबाइल पे का 1,000 का कार्ड लेते हैं, तो सिर्फ सिंगल कार्ड से आप 20 मेट्रो में सफर कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज इसके अंदर छुपा हुआ गहराई। साथियों, आप सिर्फ 150 रुपया पे कर पा रहे हो। 1,000 रुपये तो लग रहे हैं, लेकिन आप इतने ट्रांजैक्शन मोबाइल पे के थ्रू करेंगे, आपके सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो साथियों, इसे एक अवसर समझते हुए काम करना है, और ये अवसर इस तरीके का बना जहां से सिर्फ हमारी आमदनी आनी है, मेरा कुछ लेकर जाने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा, ऐसे कई सिस्टम मार्केट में आए
जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल पे को आप इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब आपको इसकी सारी खासियत समझ में आने वाली है। साथियों, आप जब अपने मोबाइल में मोबाइल पे को डाल के रखे हैं तो इसके पास जितनी भी सर्विसेज है उनको सर्फ जरूर करिए। आप जितना इसको छेड़ेंगे उतनी ज्यादा जानकारी आपके पास आने वाली है। नहीं तो आप अपने अपलाइन पे डिपेंड होकर के अगर काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। लर्न करिए, तभी आपको अर्निंग का मजा मिलेगा। साथियों, जितने भी सर्विसेज हैं उसको सर्च जरूर करिएगा। और जो अपना कार्ड है ये किसी भी पॉस मशीन पे आपका काम करेगा। पॉस मशीन में अभी मैं हाल के ही वाकया सुना रहा हूँ। हमारी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में। मुझे पेमेंट जब देना था, हमने अपने मोबाइल पे के कार्ड का ही इस्तेमाल करा और 1 लाख रुपए डालकर पेमेंट किया। साथियों, मुझे 210 रुपये आए एज एन कमीशन। कैसे आए मैं कैलकुलेशन में दिखा दूंगा, बट आगे देखते हैं। ये जो 1 लाख रुपया मैंने पेमेंट किया, हम अपने कार्ड के थ्रू किए, तो दोस्तों 25,000 के कितने बार घुस गए होंगे? 4 बार। तो 4 बार के 50 रुपये भी वापस आते। बट हमने जिस कार्ड का इस्तेमाल किया उस कार्ड के सारे पैसे कब का वापस हो चुके हैं। तो साथियों, थोड़ी सी जिम्मेदारी लेते हुए आप अपने चंद साथियों को साथ लेकर आए, उनको सिखाइए। जितना सिखाइएगा वो आपके लिए काम कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप इस जगह पे भी नेटवर्क ना बना पाए तो किसी और का नेटवर्क बनकर आप उनके सपने को साकार कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर अपने सपने को साकार करने का मौका मिला है तो इसे पूरी तरीके से अवसर समझते हुए इसको भुनाइए। साथियों, अभी अपने साथ एक सर्विस भी स्टार्ट हुआ है बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। साथियों, हमने पिछली दफा 1,000 का हमने पेमेंट करा बीपीसीएल के माध्यम से, अपने मोबाइल पे के माध्यम से बीपीसीएल को, और ओटीपी के माध्यम से ये पेमेंट पूरी तरीके से होता है। हमने आज भी फ्यूल लिया 1,000 का। साथियों, ऐसे न जाने हर सप्ताह जब मैं फ्यूल भरवाता हूँ हजार हजार के भराते हैं। साथियों, हमारा फ्यूल में एक्सपेंस लगभग 3 से 4 हजार का हो ही जाना है। मुझे पता है मेरी गाड़ी 125 सीसी की है, बट कई लोग आज हैवी हैवी गाड़ियां रखते हैं, 150 सीसी, 200 सीसी, 150 सीसी। तो साथियों, जिनकी हैवी सीसी वाली गाड़ियां हैं उनके फ्यूल में और भी एक्सपेंस होंगे। कई लोग फोर व्हीलर वाले हैं। तो सोच के देखिए, ऐसे सारे खर्चे जो होने वाले हैं, वे अगर उनको थोड़ा सा मूवमेंट हमको बीपीसीएल के तरफ करा देना है, और थोड़े से मूवमेंट की वजह से आपका, हमारा, सबका काम होता चला जाएगा। क्योंकि जो खर्चे हमें करने ही करने थे उन खर्चों पे आमदनी दिया कौन? मोबाइल पे। साथियों, मैं शिद्दत से ढूंढ रहा था ऐसी कंपनी को। हम सपना कभी देखे थे 2006-7 में कि कोई ऐसी कंपनी आए। 2006-7 में की बात मैं बता रहा हूं, जिस समय फ्लिपकार्ट, अमेजन पूरी तरीके से आया नहीं था इंडिया में। इंडिया में तो लगभग लोग 2011-12 से अच्छे से जानना शुरू किए होंगे। 2015 में समझिए कि कई यूपीआई का जन्म हुआ, तब जाकर के लोग चीजों को समझना शुरू किए। लेकिन जिस समय ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में पेपर में निकलता था कि इस इंडस्ट्री का टर्नओवर ये गया इस साल, पिछले तिमाही ये रहा, इस तिमाही ये रहा। साथियों, हर तिमाही कुछ ना कुछ टर्नओवर बड़ा होता गया। मुझे पता था, उसी समय से मैं समझता था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे टर्नओवर के बारे में आप अंदाज लगा ही नहीं सकते। करोड़ों करोड़ के टर्नओवर हो सकते हैं, बशर्ते
आपके अंदर वो इच्छा हो जाए कि मुझे अपने लोगों को लेके आने हैं। लेकिन एक बात ये भी सुन लीजिए, शायद थोड़ी कड़वाहट भी लगे आपको, आपकी इच्छा न भी होगी तब भी करोड़ों करोड़ के ट्रांजैक्शन होंगे मोबाइल पे से। कड़वाहट लगेगी, लेकिन ये कटु सत्य है, ये होना है। साथियों, अभी बीपीसीएल अपने साथ आया, और मैं थोड़ा सा कुछ स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूं। शायद हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं लेके चलता हूं साथियों। ये हमारा आज फ्यूल का पेमेंट है। आज से पहले हम कभी भी पेमेंट करते थे तो कोई ऐसा स्लिप नहीं देता था। शायद ये मोबाइल पे की वजह से आज पॉसिबल है, जिसमें नाम भी लिखा आ रहा है, देख सकते हैं। ये बालेश्वर प्रसाद जी के नाम से ये फ्यूल लिया गया। यहाँ देख सकते हैं 1,000 रुपये का फ्यूल लिया गया। 105 रुपये 35 पैसे पर लीटर पड़े। 9.49 लीटर तेल लिया गया। साथियों, अब सोच के देखिए, आप अपना माइलेज हमेशा चेक कर सकते हैं कि हमने फ्यूल भरवाया तो मेरा कितना फ्यूल आया था, और उतने फ्यूल में हम कितना किलोमीटर चल पाए। साथियों, अब थोड़ा सा इस चीज को देखिए। जब हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे ओटीपी के माध्यम से फ्यूल लेना। सामने वाला एक मशीन लेकर के आता है, मशीन में पूछता है कि भैया कितने का लेना है, अमाउंट बता देते हैं। सामने वाला मोबाइल नंबर पूछता है, मोबाइल नंबर डालते ही अपने मोबाइल पर एक ओटीपी प्रोवाइड करता है। ओटीपी डालते ही हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं, और इस तरीके से अपने पास मैसेज आता है कि इस तरीके का आपका परचेज कंप्लीट हुआ। और इस मैसेज में भी सारे डेटा उपलब्ध है कि आप किस पेट्रोल पंप पे गए, कितने बजे गए, किस डेट को गए, कितने लीटर फ्यूल लिया, कितने प्राइस का ये फ्यूल आपने भरवाया। दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पेट्रोल ही ले सकते, आप डीजल भी ले सकते, आप उस जगह पे सीएनजी अगर भराता है सीएनजी भी ले सकते। तो साथियों, आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं, आपके अंदर अगर वो अवेयरनेस आया तो आपका ग्रुप बड़ा हो जाएगा। बार बार आप सुन रहे हैं, ये 10 लेवल में काम होना है, और 10 लेवल में कितनी संख्या आ सकती है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। साथियों, ये अपना 10 लेवल का इस तरीके से डेटा दिया गया है। सेल्फ बेसिस पे आप सेल्फ वन है, और अगर आपने 10 लोगों को भी बताया फ्यूल के बारे में, ये 10 लोग हो सकता है क्रियान्वित कर चुके, फ्यूल को ले चुके, तो वो अगर अपने 5 लोगों को अगर संजीदगी के साथ बताते हैं तो आपके सेकंड डेप पे 50 लोग हो जाते हैं। ये 50 लोगों ने अगर 4 4 लोगों को अगर सिस्टम में बताया तो 200 लोग हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ एक डेटा दिया गया है, 7 लेवल तक कुछ संख्या को बैठाते हुए, कि 10 लेवल के अंदर 2,21,000 लोग हो रहे। साथियों, इस तरीके का नेटवर्क रेडी होना है, और ये होकर रहेगा। जस्ट मैं लेकर चलता हूं अपने एप्लीकेशन पे। साथियों, मैं जस्ट कोई और आईडी ओपन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरीके से ओपन होकर के आया। साथियों, आप फ्रंट पे देख सकते हैं, ये सारे डेटा आपको दिख रहे होंगे। नीचे बीपीसीएल का ट्रांजैक्शन भी कंपनी लाइव करने जा रहे हैं बहुत जल्द। साथियों, ऊपर में 3 लाइन को टच करेंगे, यहाँ सीयूजी स्टेटस देखते हैं। सीयूजी स्टेटस से आपको ज्ञात होगा, हमने 41 लोगों को जोड़ा। ये 41 लोग 371 को जोड़े हैं। ये 371 लोग 1184 को, ये 2069 को, ये 3299 को। यानी 5 लेवल में जो संख्या है मैं उसकी अब चर्चा करने जा रहा हूँ। 5 लेवल में मेरे साथ 7,000 लोग हैं, जिसमें 5वें लेवल पे 3200 यानी 3300 लोग हैं।
मैं मान के चलता हूं मेरे छठे लेवल पे 5,000 लोग होंगे, छठे लेवल पे। सातवें लेवल पे 6,000, आठवें लेवल पे 7,000, नौवें लेवल पे 8,000, और 10वें लेवल पे मात्र 1,000 की संख्या बढ़ा रहा हूं। यानी मेरे 10 लेवल में कितने लोगों की संख्या पॉसिबल है, जैसा कि 10 लेवल ओपन होगा तो दिखेगा। ये 42,000 एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं। हो सकता है 30,000 हो, वो अलग मैटर है, बट हम आपको जो कैलकुलेट करके लेके जाना चाहते हैं समझने का प्रयास करिए। ये 42,000 लोगों के फ्यूल के खर्चे से अपने तक आमदनी आनी है। अब सोच के देखिएगा साथियों, ऐसी ही टीम जो पिछले 5 साल से निरंतर लगे हुए हैं सिस्टम के साथ, ऐसी ही टीम कई लोगों के बने पड़े होंगे। सिर्फ जरूरत है आपको एक्सलेट करने की। अभी मैं एक डेटा देने जा रहा हूं। अगर किन्हीं का खर्चा 10,000 रुपए का फ्यूल में हो, कंपनी को 1% का कमीशन अगर आता है, तो कंपनी को 100 रुपए एज एन कमीशन आने वाले हैं। साथियों, इस पे गवर्नमेंट को टैक्सेशन की जो बात है, उसके लिए बीपीसीएल और मोबाइल पे के अंदर कुछ चीजों को फैसला लेना बाकी रहा है। जो कंपनी ये कह रही है कि आप टैक्सेशन आप देंगे, उनका अगर एग्री हो जाते हैं तो वाकई ये पूरा का पूरा पैसा किस तरीके से बटेगा, जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि इस पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इसका 30% सेल्फ बेसिस पे पैसे बनेंगे। 10,000 रुपए में जो फ्यूल भरवा रहे होंगे उनको 30 रुपए जाएगा। उनके ऊपर के 10 लोगों को सबको 5-5% जाएगा। यानी 5-5 रुपया ऊपर के 10 लोगों तक जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। अगर ऐसा पैसा 42,000 लोग से आए तो अब मान के चलते हैं 10,000 का फ्यूल नहीं लिए, 5,000 का ही फ्यूल लिए तो 5,000 भी छोड़ देते हैं, 2,500 का भी फ्यूल लिए तो संख्या तो उतनी है ना। 2,500 का भी फ्यूल लेने से 50,000 से ज्यादा की आमदनी आ रही है। और अब सोच के देखिए कि अगर इसमें से 50% लोगों ने भी फ्यूल नहीं लिया, तब भी आप देख लीजिए क्या कमा रहे। संख्या तो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर इसके भी 50% पे चल जाते हैं, तब भी ये पैसा तो फ्यूल से आने वाला है। साथियों, कैलकुलेशन बहुत तरीके से आप देख सकते हैं, चीजों को समझने का आपको प्रयास करते हैं। मैं बस आपको बताने जा रहा हूं। 30% सेल बेसिस पे 5-5% ऊपर के 10 लोगों को जाएगा, जो कि 10-5 50, यानी 10 × 5, 50% यहाँ पे बटेंगे। 80% का बंटवारा तो यहीं पे कंप्लीट है। अब इसके बाद चलते हैं, 4% एडवाइजर को मिलेगा, 5% एफएससी को मिलेगा, और 4% डीडीओ को मिलेगा, 1% ईडीओ को मिलेगा, 1% एसडीओ को मिलेगा। कंपनी ने बांट तो दिया 95%, क्या 5% कंपनी को भी नहीं ले जाने दीजिएगा? इतनी दुरुस्त कंपनी कभी देखा है आपने क्या? मार्केट में कई ऐसी कंपनियां आई जो हम लोगों को ये बताया गया, कई कंपनी आप सुने होंगे, कई नाम सुने होंगे, कि जो भी कंपनी को कमीशन आएगा 30% आपको सेल बेसिस पे दिया जाएगा। साथियों, कंपनी तो ऑलरेडी 30% देते हुए आपके लोगों को ग्रोथ करने का काम कर रही है। कंपनी क्या लेके जा रही है? मात्र 5%। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर आपने सेल्फ बेसिस पे लिया तो 30% आएंगे, और अगर आप एज एन एडवाइजर हैं तो आपको तो 34% जाएगा। और अगर आप लिए तो 30 तो जाएगा।
एडवाइजर है तो 4% भी जाएगा। और गलती से अगर आपकी एफएससी क्लियर हो गई तब आपको इतने जाएंगे। और पुराने लोग जो एजेंट डीडीओ भी होंगे तो उनको भी इतना भी जाएगा। साथियों, ये समझने का प्रयास करना है कि कंपनी सेल्फ बेसिस पे दे कितना रही है। अगर डीडीओ हैं और गलती से अगर ईडीओ भी हैं तब ये भी जाएगा। कंपनी आपको फ्यूल पे इतना सेल्फ बेसिस पे दे रही है, बाकी टीम से आपको एडवाइजरशिप की वजह से आपके पूरे थ्रू आउट पूरे टीम से आना है 4-4%। आप अगर एज एन एफएससी हैं तो आपको 5% नीचे से इंटायर आपके डिस्ट्रिक्ट से आने वाला है। साथियों, चीजों को समझिए। मैं ये बस आपको आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वैसा कोई कैलकुलेशन आपको नहीं शेयर करने वाला हूँ जो आपके दिमाग में ना बैठे। कंपनी के पास अभी एक वेंडर का प्रोसेस आया, इस वेंडर के प्रोसेस को भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ, बैक करता हूँ। यहाँ पे बिजनेस में गए, सॉरी, होम पेज पे गए, यहाँ पे मोबाइल पे वेंडर है, इसी में देखिए सेकंड ऑप्शन है पे टू वेंडर। पे टू वेंडर को टच करते हैं। चलिए मैं दूसरी आईडी ओपन करता हूँ। आपको मैं अभी दूसरी आईडी ओपन करके दिखा रहा हूँ साथियों। देखिएगा, यहाँ पे टू वेंडर पे गए, यहाँ पे आप देखिए फ्लिपकार्ट ई गिफ्ट कार्ड 1284, 456, तनिष्क में 10,000, तनिष्क में 10,000, तनिष्क में 5,000। ऐसे कई एक यूज्ड होंगे जो कि यहाँ भी दिख रहे होंगे 830। अमेजन में 101 ऐसे देख रहे होंगे, अमेजन में 503। ऐसे तमाम खर्चे, रिलायंस स्मार्ट जहां से ग्रोसरी का सामान मिलता है, ब्लिंकिट जो कि ऑनलाइन डिलीवरी करता है, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, मिंत्रा। साथियों, यहाँ तक कि मैं अपने नजदीकी वेंडर को भी मैंने दिया है, रामेश्वर ठाकुर, यानी डोमिनोज पिज्जा, वी मार्ट, ये सारे देख सकते हैं, स्विगी, मनी वाउचर, पीवीआर, जोमेटो। साथियों, ऐसे तमाम वेंडर अपने साथ 350 वेंडर है। ये 350 वेंडर का अगर एक बार कैलकुलेशन देखिए, अगर एक एक वेंडर के पूरे इंडिया बेसिस पे अगर 10,000 शॉप हैं तो ये 35 लाख शॉप मोबाइल पे के हैं जो कि आपके और हमारे सर्विस को देने के लिए तैयार है। हम यदि किन्हीं को बताने जाते हैं कि हमारे वेंडर प्रोसेस में आप शिरकत लीजिए और आप वेंडर बनिए, सामने वाला क्या बोलता है? कई लोगों की वाक्या मैंने सुना कि सर, अपनी कमाई का कैसे पैसा देगा? कोई बात नहीं, वो पहले दूसरे से ले ले, वो ऑटोमेटिक देना शुरू कर देगा। साथियों, किसी व्यक्ति का महारत हो सकता है डिजिटल में बहुत ज्यादा हो, तो बहुत सारे काम बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, लेकिन कोई एक वजह ऐसा होगा जिसकी वजह से उनको मोबाइल पे करना पड़ेगा। साथियों, मैं अभी एक वेंडर पे आपको दिखाने जा रहा हूं। 5,000 के खर्चों पे कंपनी को 6.8% अगर कमीशन आए तो कंपनी को 340 रुपये बन गए। आप ऐसे भी 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ना जाने ऐसे तमाम कितने एप्लीकेशन हैं मार्केट में जिससे आप दे के आते होंगे, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा कि आपकी वजह से इस तरीके का पैसा उन कंपनियों को भी जाता होगा? लेकिन अपनी कंपनी आपको बता रही है कि ये पैसा मेरे पास आया, इस पे गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, ये पैसा बचा, इसी का 75% हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो कि हमारे और आपके बीच आने वाला है, और इसी का 51% सेल बेसिस पे जाना है जो कि 110 रुपये 21-22 पैसे जो आपको दिखा रहा है, मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूं यहाँ पे। आपको 110 रुपये 22 पैसे उसी 5,000 के ट्रांजेक्शन पे पता नहीं कितनी बार लोगों ने लिया। अब ये आखिर ट्रांजेक्शन है कहाँ, किन जगहों पे ट्रांजेक्शन किया गया? तो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ बहुत बढ़िया से, कल्याणमस्तु, कल्याण ज्वेलरी से शॉपिंग करने पे आया ऐसा कमीशन जय मोबाइल पे। आखिर
वे परचेज करने ही हैं। आप सोच के देखिए, अगर किसी घर में 5,000 की शॉपिंग में अगर 110 रुपया सेल बेसिस पे गया, और अगर 5 लाख रुपए का ज्वेलरी उस बंदे को लेना है, तो 11,000 रुपए का कमीशन तो उनको सेल बेसिस पे बन जाएगा। और अगर ये सेल बेसिस पे बना तो शायद गोल्ड में कोई एक नोज पिन वगैरह तो जरूर इतने में आ जाएगा। साथियों, अब सोच के देखिए, ये 51% की हिस्सेदारी हमने बताई। और अगर जो व्यक्ति परचेज कर रहा है वो व्यक्ति अगर एज एन एडवाइजर है, तो 51 और 10, 61% उनको जाएगा। यानी कि आप सोच के देखिएगा, इसमें डिवाइड करता हूं पहले 51 से और गुना कर देता हूं 61 से, ये पैसा जाएगा। और सोच के देखिए कि इसका 100 गुना करता हूं, उनकी अर्निंग तो 2,000 से ज्यादा बढ़ गई। वहां 11,110 के आसपास था, और यहां पे चला गया है 13,182। तो दोस्तों, आप माने ना माने, सॉरी, आप माने ना माने, आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि एडवाइजर बनने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है कि कई लोग एडवाइजर बहुत जल्द अपने को बना रहे होंगे और ऐसे ऐसे फायदे को अपने झोली में लेके जा रहे होंगे। साथियों, अ, कहावत है, दिखावे की दुनिया है साहब, जहां फायदा दिखेगी वहां जाएगी। साथियों, मोबाइल पे शायद इसी तरीके का धीरे धीरे करके कारवा लिख रहा है, और जैसे जैसे लोग समृद्ध होते चले जाएंगे, आपके पीछे एक बड़ी फौज खड़ी होती चली जाएगी। पिछले 5 सालों से निरंतर मैं इस सिस्टम के साथ इसलिए भी हूं, चूंकि मुझे फक्र है इस सिस्टम को यह बताते हुए कि साथियों, आप मोबाइल पे एक बार करके देखो, आपका एक पैसा भी फंसेगा तो मैं देनदार होऊंगा। ऐसा कहने की हिम्मत अगर आप में है किसी भी सिस्टम को लेके, तो आप उस नेटवर्क को जरूर करना। और अगर ये नहीं हिम्मत है तो मत करना। और अगर कोई सिस्टम का, अगर आपको ये नहीं पता ये पैसा कैसे बनाता है, तो उस सिस्टम में कभी काम मत करना। और अगर आपको यह पता चल जाए कि इस जगह से पैसा बनता है, तो दोस्तों फिर रुकना भी मत। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम दूंगा, और चाहूंगा कि जिनका भी क्वेश्चन आंसर्स है, रवि सर थोड़ा देख लीजिए, 5 मिनट अभी भी जी है समय अपने पास, है हाँ ना। सर, 5